नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी आज आया हूँ चित्रकूट धाम। शायद अपने जीवन में पहली बार आया हूँ, इसके पहले तो मैं कभी नहीं आया हूँ। जिसका श्रेय हमारे संदीप सिंह गौर का को जाता है, जो कि हमारे मेहरा से बंधु हैं। आ जाओ, सामने आ जाओ। ये हमारे साथ में भाई, इनके माध्यम से ये हमारे आते रहते हैं भाई, तो इनके माध्यम से यहाँ पे मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मेरे साथ में ये पिताजी भी हैं और हमारे गांव के चौकीदार बंधु हैं, तो मज़ा आ रहा है। और हमारे साथ तिलक त्रिपाठी जी हैं, जो कि यहाँ के सेवादार हैं। इस धर्मशाला को देखते हैं। इस धर्मशाला में आया तो मुझे यहाँ ये समझ लो बहुत अच्छा लगा। अच्छा सबसे ज़्यादा ये लगा कि मैं आराम से जब सुबह सो रहा था तो 6 बजे, 6:30 बजे यहाँ पर ढोल मंजीरे बज के आरती होने लगी। बड़ा ऐसा लग रहा था कि जैसे सनातन धर्म की मतलब सनातन धर्म का आगमन सा हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा था। तो मैं यहाँ आपको ये जो धर्मशाला है ये इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि सबसे कम पैसों में, और कम पैसों क्या मतलब यहाँ पे भी जो आप देते हैं तो कहीं ना कहीं दान पुण्य में ही लगाया जाता है। यहाँ पे कोई ठगी विद्या नहीं है कि आपको इतना देना ही पड़ेगा। हमने कई जगह पूछा लेकिन वहाँ पे एक फिक्स प्राइस था कि इतना देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम तिलक त्रिपाठी जी से जानेंगे। तिलक भाई, आप मुझे बताइए अपने यहाँ के बारे में। पहले तो अपना पूरा पता बताइए, कहाँ के हैं आप? नाम हमारा तिलक त्रिपाठी है। हम रहगवारा जिला सतना से हैं। हम्म। ये जगदीश बड़ा मंदिर रामघाट चित्रकूट के ऊपर पड़ता है, यूपी उत्तर प्रदेश। हम यहाँ के विद्यार्थी हैं। अच्छा, गुरुकुल है? गुरुकुल विद्यालय है ये। अच्छा, विद्यालय है। जी। अरे वाह, क्या बात है! गुरुकुल है। गुरुकुल में देखिए तिलक त्रिपाठी जी यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करते हैं शास्त्रों की। इसीलिए कहते हैं ना, सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं कि भाई शास्त्र और शस्त्र दोनों की आवश्यकता आपके जीवन में पड़ती रहेगी भाई। अच्छा लगता है मतलब जैसे स्कूल की पढ़ाई में और इस पढ़ाई में क्या मतलब अलग है? इस पढ़ाई में आनंद आता है, उस पढ़ाई में कम आनंद आता है। अच्छा, इस पढ़ाई में आनंद आता है तो इसमें मतलब क्या आपको गीता शास्त्र या अन्य चीज़ें पढ़ाई जाती होंगी? नहीं, इसमें पढ़ाते पूजा पद्धति कर्मकांड, वाह, क्या बात है! पंडिताई की पढ़ाई होती अच्छा, है। पंडिताई की पढ़ाई होती है। तो इसका मतलब क्या, जैसे हम लोग जो रेगुलर पढ़ाई पढ़ते हैं तो कोई इंटर करता है, कोई बीएससी करता है, तो इसमें भी ऐसा ही होता है क्या? इसमें होता है शास्त्री 12th के बाद, वाह। उत्तर मध्यम द्वितीय वर्ष के बाद शास्त्री हो, तो शास्त्री के बाद आचार्य होता है। नहीं, तो जैसे शास्त्री जब बन जाते होंगे तो शास्त्री के बाद तो आदमी अध्यापक भी बन जाता होगा, हाँ, अध्यापक बन जाते शास्त्री है के ना? बाद। जी। तो संस्कृत में श्लोक वगैरह तो याद होंगे ना आपको? जी याद है। सुनाओ। सुनना चाहते हैं लोग। हरि ओम माँ स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्यच्छो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषतस्वः मारुतः पृश्चिन्मातरः शुभञ्जावानो विदथे कुजग्मयः अग्निजिभ्यः मानवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निहा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम शबर्यत्राः स्थिरैरङ्गै तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः सत्यमिन्नु शरदो अन्तिदेवा यत्र निश्चक्राजरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखितायुर्गन्तोः अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्र से देवा अदितिर्पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं मा देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापा शान्ति रौखदयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा तिरेधि हरिः ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो भयन्ना पशुभया सुशान्तिर्भवतु हरिः ओम। क्या बात है मेरे भाई, दिल जीत लिया। यही हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है कि आज हमारे जो तिलक त्रिपाठी बंधु हैं, इन्होंने एकदम हिंदी, आजकल तो लोग हिंदी भी बोल नहीं पाते हैं। ज़्यादातर आपने तिलक भाई देखा होगा कि 80% लोग शुद्ध हिंदी भी नहीं बोलते हैं, क्यों म्यूँ त्यों करके बात करते हैं, जबकि हमारी शुद्ध जो हिंदी है वो हमारे पुराणों से निकल के आती है। वो आदमी बोलता ही नहीं है ना। लेकिन भाई ने देखिए किस तरह से संस्कृत में उच्चारण किया है। ये बहुत बड़ी मतलब एक तरीके से देखा जाए ना, यही तो मेन हमारे अंदर जो एनर्जी पैदा करती है, हमारे धर्म को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाती है। ये हमारी संस्कृति है, क्योंकि हम धीरे धीरे संस्कृत को बोल रहे हैं, हिंदी को बोल रहे हैं। लेकिन आज तिलक त्रिपाठी जी ने आपको सुनाया है। इस भाई को अपना प्यार आशीर्वाद अवश्य दीजिए और वीडियो को इतना शेयर करिए। ऐसे भाइयों की आवश्यकता है, आज नहीं तो कल यही
एक अच्छे ब्राह्मण, एक पंडित के रूप में बैठेंगे और एक कथावाचक अच्छे बनेंगे। और मैं शुभकामनाएं देता हूं आप सभी भी इन्हें भाइयों को, इस भाई को शुभकामनाएं दीजिए कि इनका जो कैरियर है, जो भविष्य है, वो कर्मकांड और भक्ति लाइन में जितना ज़्यादा हो सके उतना सफल हो सके। और कुछ बताइए भाई। और हमारी इंस्टाग्राम में आईडी चलती है किस नाम तिलक 201 TILA फिर डैश करके 201 लिखना है, इतने में आ जाएगी आईडी। अच्छा, प्लीज उसको फॉलो करें। बहुत बढ़िया। इनको भैया आप जरूर फॉलो आप लोग करिएगा, मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है। आप एक काम करो, अपना मोबाइल नंबर इसलिए बता दो कि अगर कोई यहाँ आना चाहे आपके पास, आपसे मिलना चाहे, देखिए कई ऐसे भी लोग हैं जो आपसे मिलने की कोशिश भी करेंगे, 100% करेंगे। तो आपसे मिलना भी लोग चाहें तो आपको फ़ोन करके आ सकें, और उन्हें रूम भी लेना हो तो रूम भी लेके यहाँ रह सके। तो अपना नंबर बता दो। पर्सनल मोबाइल नंबर नहीं है, पर एक नंबर है। हाँ, घर को परमानेंट चालू रहता है, उसमें हाँ, पूछ लेंगे तो पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए नंबर। 94 24 31 83 24। आप लोग इसी नंबर को नोट कर लो। अगर कभी भी आते हैं, आप तिलक जी से मिलना चाहते हो, आप उस पर बोल देना कि हमको तिलक जी से मिलना है। जरूर मिलना ना। मेरा नाम अनु त्रिपाठी है, जानते हो, तो लोग खुद ही बताएंगे कि मैं चैनल देख कर आ रहा हूँ। और मैं उम्मीद भी करता हूँ, नहीं ज़्यादा कह रहा हूँ, तो 10 दिन के बाद ये वीडियो अपने आप वायरल हो जाएगा। आप भी मान के चलो, ठीक है। 10 दिन तो लगता ही लगता है। तो भाइयों से भी उम्मीद करूँगा कि थोड़ा भाई पे प्यार बरसाएं और ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, ताकि ये भी एक अच्छे भागवताचार्य बन सकें। अच्छा ये बताओ, कथा भागवत अगर मान लो आप शास्त्री बन गए और आप मान लो आपने तो क्या एक ऐसा अंदर से जिज्ञासा है टीचर बनने की या कथा भागवत करने की? पार्ट टाइम टीचर भी रहेंगे और पार्ट टाइम भागवत भी करेंगे। भागवत भी तो मतलब जैसे भागवत वगैरह आप कहना करना क्यों चाह रहे हैं? मतलब माँ बाप ने आपको क्या मतलब ये कहा होगा कि भाई ये नौकरी में कुछ रखा नहीं है, भक्ति करो, मतलब भक्ति करो, भक्ति के साथ साथ अपना जीवन यापन करो, यही तो सोच होगी ना? तो मतलब अभी से कहीं किसी भागवत में जाते हो कि अभी आगे जाओगे? जाते हैं, कभी कभी चले जाते हैं तो मूल पाठ कर लेते हैं। बाकी यार अभी शाम को नहीं बनता है, जो शाम को होती है हाँ, वो और मूल पाठ कर लेते हैं। ये आपका कौन सा क्लास चल रहा है इस समय जिसमें हो आप? उत्तर मध्यम द्वितीय वर्ष। वाह, देख रहा है भाई, एकदम बिल्कुल शुद्ध हिंदी भाषा में भाई बात कर रहा है। यही सब सुनता हूँ तो बहुत गर्व सा महसूस करता हूँ। थोड़ा सा हमको एक दो कमरा वगैरह दिखा देंगे, लोगों को दिखा दें कि भाई अगर वो आना चाहें तो आराम से यहाँ पे रुक सकते हो। एकदम पुरानी हवेली है, देखिए। हाँ रुक सकते हैं, ऊपर भी कमरे हैं थोड़ी। एक दो खाली हैं, अगर हो तो दिखा दो। एक ये वाला ताला डाला है इसमें। अच्छा देखो, और यहाँ पे अच्छी बात ये है कि पूरा पुराने ज़माने की तरह यहाँ सिस्टम है। ये जो दरवाज़ा पुराने ज़माने में छोटा रहता था हाइट में, इसका जो हमारे पूर्वज हुआ करते, जो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, उनका मानना था कि हमेशा जब भी आप घर के अंदर इंटर करें तो हमेशा झुक करके करें, क्योंकि हमेशा अपने महल या अपने से बड़े लोगों के सामने में झुकना पड़ता है। तो वो उसी हिसाब से ये डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन आजकल के दरवाजे इतने ऊंचे होते हैं कि हाथ भी ऐसे छू लो, लेकिन यहाँ पे ये छोटे से दरवाजे हैं। लेकिन इन कमरों के अंदर बढ़िया से आपको गद्दा मिल जाता है, बढ़िया आपको कंबल मिल जाता है, आराम से रह सकते हैं। मतलब कंबल अम्बल सब कुछ व्यवस्था मिलती है ना। अच्छा यहाँ पे आपके यहाँ पे हमने एक चीज़ अच्छी देखी कि यहाँ पे कोई दबाव नहीं है कि आपको इतना पैसा देना ही पड़ेगा। नहीं दबाव नहीं, जो 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 जितनी आश्रम की सेवा हो सके उतनी सेवा करते हैं आप। अच्छा, जो यहाँ लोग पैसा देते हैं मतलब रुकने का, उस पैसे से फिर क्या किया जाता है? वो दान में चला जाता है आश्रम की सेवा। अच्छा, यहाँ पर्सनल कोई नहीं लेता है? नहीं पर्सनल। अच्छा, आश्रम की दान में जाता है। और जैसे ये भक्ति वगैरह का सामान है, पूजा पाठ, इसमें सब होता है ना? बताइए, ये जो धर्मशाला है कहीं ना कहीं एक धर्म को आगे बढ़ा रही है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, और खासकर जो उच्च स्तर पे लोग हैं जो अच्छा कमा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप नहीं भी रुकते हैं तो यहाँ पे आपको डोनेशन देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा पैसा एक धर्म काम में जा रहा है। और यहाँ पर जिस तरह से ये लोग सेवा भाव से काम कर रहे हैं और जो अपना प्रेम बरसा रहे हैं ना, ये चीज़ें आपको बड़े बड़े होटल और बड़े बड़े लॉज में नहीं मिलेंगी। और यहाँ गौशाला भी है, मैं गौशाला भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है, लेकिन मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि गौशाला भी आपको दिखा दूँ। यहाँ पे गौशाला भी बना रखी है। इसमें अभी शायद एक ही दो गाय हैं, बाकी गाय बाहर की तरफ गई हैं। ये अभी मेरे को एक गाय दिख रही है यहाँ पे, बाकी अभी निकल गई ना बाहर। हाँ, ये बाहर निकल गई। ये गौशाला है, देखिए कितना सुकून मिल रहा है। यहाँ पवित्र जगह है, यहाँ पे देखिए पूरा गाय वगैरह रहता, पूरा मैदान है यहाँ, आप देख लीजिए। यहाँ पे पूरी गाय वगैरह यहाँ पे रहती हैं। इतना माहौल बढ़िया लग रहा है। और ये अच्छा, ये पहाड़ पे है क्या कि कहाँ पे? ये ऊँची गड़ी है क्या ये चीज़? रोड के ऊपर, पहाड़ रोड के बना, ये पहाड़ी जैसा है, उसके ऊपर है रोड। यानी रोड इसका कम से कम मेरे हिसाब से 20-25 सीढ़ी नीचे होगा ना, 20-25 सीढ़ी नीचे है। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारे जो तिलक भाई हैं, इन्होंने आईडी बताई, उस आईडी को फॉलो अवश्य कर लीजिएगा और भाई को सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ आइएगा, हमारे तिलक जी मिलेंगे। अच्छा, हम दोबारा आएंगे, हमें पहचान लोगे? हाँ, जब भी कभी आएंगे तो पहले कामतार की परिक्रमा किया जाता है। हाँ। और फिर इसके बाद हनुमान धार है, यहाँ से फटिक शिला,
गुप्त गोदावरी और कई स्थान हैं जहाँ संत मुनि अभी भी तपस्या कर रहे हैं बैठे, हाँ। उनका भी पता नहीं चल रहा है। अरे वाह, नहीं अच्छा। सिद्ध स्थान है, चित्रकूट पहाड़ी एरिया है। अच्छा ये बताओ, हमने आपका जैसे ये वीडियो डाला और हम अगर कभी आए तो हमको पहचान लोगे? हाँ पहचान लेंगे, ऐसा पक्का? पक्का। चलिए भाई ने वादा हमने किया जिसको है। एक बार देख लिया उसको चेंज जाते हैं, हमारी याददाश्त। क्या बात है। लेकिन कोई नहीं, भगवान से कामना करेंगे कि जल्दी फिर से हम लौट करके आएँ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।